हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ अपनी स्टोरी जल लवर के पार्ट सेकंड के साथ। तो हमने अपनी प्रीवियस पार्ट में देखा था, जो लंसा है वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि विंग जो होता है वो वेंचिंग और वेनिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, मतलब अपनी मस्ती कर रहा होता है, फ्लर्टिंग कर रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत नॉटी और मस्ती वाला बच्चा है, तो वो मस्ती कर रहा होता है। तो ये सब देख के जो लंसा होता है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नहीं चाहता कि उसका विंग जो है किसी और से बात करे, किसी और से मिले या कुछ कोई और उसके विंग को देखे। तो विंग लंसा जो है वो विंग को ना किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली उसको किस करने लगता है, क्योंकि लंसा तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और उसको समझ में नहीं आ रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं। बस वो विंग को किस कर रहा होता है, किस कर जा होता है। जब लंसा की सांसें खुद फूल जाती है तो वो विंग से दूर हो जाता है और विंग की नेक को ना किस करने लगता है, और विंग से ना वो नींद में मॉइन करने लगता है, क्योंकि विंग को ना बहुत ज़्यादा नींद पसंद होती है। वो कुंभकर्ण की तरह सोया होता है और उसको महसूस भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा माइंड कर रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा ना कुछ हॉट फील हो रहा होता है। और जो विंग होता है वो तो लंसा है उसको किस करने लगता है, उसको अनफ्लर्ट कर देता है और विंग को ना बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। विंग से ना वो अचानक से डर जाता है और जो लंसा होता है इनविजिबल हो जाता है और विंग से खड़ा हो जाता है। और जब अपने सेंस में आता है वो बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया, विंग डर गया होगा। तो वो विंग के पास जाके बैठता है, जो विंग जो होता है वो उठता है और वो खुद का इस हालत में देखता है तो वो रोने लगता है और बहुत बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो वो अपने ना मुँह पे पिलो रख लेता है और फिर रोने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। अचानक से कोई उसके उसको लगता है ना उसके पूरे कपड़े अनड्रेस कर दिए होंगे, बस उसके एक ट्राउज़र ही लगा होता है और उसकी बॉडी पे इतनी सारी लिप्स के निशान होते हैं, तो वो डर जाता है। उसको लगता है पता नहीं कौन और गुस्सा है, तो वो ना बहुत ज़्यादा रोता है। वो बोलता है, गगा गगा आप कहाँ हो, गगा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए गगा, आई रियली मिस यू गगा, आप प्लीज़ वापस आ जाओ। क्योंकि वो लंचा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं उस टाइम। वो शायद लंचा को ही चाहता है, क्योंकि अपनी फैमिली को ये सब बोल नहीं सकता और उसको बता नहीं सकता। तो वो बोलता है, गगा आप मेरी फ्रेंड थी ना गगा, आप मुझे बचपन में हमेशा प्रोटेक्ट करते थे ना गगा, मुझे चोट भी नहीं लगती थी गगा। आज देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है ना गगा, मुझे पेन हो रहा है गगा। तो फिर जब लंजा जो है वो विंग की तरफ देखता है और जो विंग होता है उसके लिप्स से ना ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि जो लंजा होता है उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से ना विंग के लिप्स पे बाइट कर लिया होता है, जिसकी वजह से विंग जाग जाता है और वो रोने लगता है और बोलता है, गगा देखो मुझे ब्लड निकल रहा है गगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है गगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है, कहाँ हो गगा। तो जो लंजा होता है ना उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो बोलता है, विंग मैं तुम्हारे पास हूँ विंग। तो वो बोलता है, आई हेट यू गगा, मैं आपसे प्यार नहीं करता गगा, आपने मुझे धोखा दिया गगा, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आप नहीं आए गगा, आपने मुझे उस दिन कहा था ना गगा, अब यहाँ से चले जाओगे फिर आप मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। उसके दिन के बाद आप कभी नहीं आए गगा, मैंने आपका हर दिन वेट किया, हर शाम वेट किया, हर सुबह वेट किया, आप नहीं आए गगा। मैं आज भी उस दिन हर पार्क में उस दिन जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे गगा आएंगे, पर मेरे गगा नहीं आते हैं गगा, आप कहाँ हो गगा। तो जो ऐसा होते हुए सब कुछ सुनता है और रोने लगता है और बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारे पास हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ विंग, बट मैं अपने फादर की बात नहीं टाल सकता विंग, मैं दिन में तुम्हारे से मिलने नहीं आ सकता विंग, मुझे बस रात को ही टाइम मिलता है, जब मुझे सब सो जाते हैं तब मैं यहाँ आता हूँ विंग, मैं एक जिन हूँ विंग, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम्हारा गगा तुम्हारे पास नहीं रह सकता है विंग, वो एक जिन है, वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं रहता है विंक, तुम समझने की कोशिश करो विंक, मैं भी तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ विंक, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ रहो, खुश रहो, बट मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता विंक, मैं जेलस होता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कब क्यों कैसे मैं तुमसे प्यार करने लगा, और तुम्हारी वो नौटी और बचपन की हरकतें मुझे आज भी याद है विंक, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो विंक, मुझे याद है विंक, बट मैं तुमसे कैसे बताऊँ कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, विंग मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं कर सकता विंग, मुझे जाना होगा विंग। तो लंजा जो है वो वहाँ से चला जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, और लंजा डिसाइड कर लेता है कि वो विंग की लाइफ में ना वापस आएगा और एज ए ह्यूमन आएगा, बट वो विंग को नहीं पता लगने देगा कि वो एक जिन है। तो वो जाता है अपने घर और बहुत बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, इतना रो रहा होता है कि उसकी ना बहुत पूरी रात वो नहीं सो पाता, क्योंकि एक तो उसको हर्ट होता है कि उसने विंग को हर्ट किया और विंग के मुंह से ब्लड आ रहा था, वो विंग के लब से ब्लड आ रहा था, और सीन और विंग का वो रोना और अपने गगा को का वेट करना, तो लंचा को ना बर्दाश्त नहीं होता और लंचा बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने इस फादर के रूल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अपने विंग को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता, मैं अपने विंग को ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकता, मैं जाऊँगा अपने विंग के पास वापस। और वो डिसाइड कर लेता है और वो जाता है
उठता है, अपने भाई के रूम में जाता है और अपने भाई को सब कुछ बोलता है। तो उसका भाई बोलता है, "लंजा मेरी बात सुनो, तो तुम करने जा रहे हो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस राह पर मैं भी चल पड़ा हूँ, क्योंकि मैं विंग के बड़े भाई से प्यार करता हूँ और अगर हमारे फादर को ये बात पता चल गई तो मुझे वो इस ह्यूमन वर्ल्ड में कभी नहीं जाने देंगे। बट लंजा तुम याद रखो, तुम एक हाफ ह्यूमन और हाफ जिन हो, तुम पूरे जिन नहीं हो, जैसे कि मैं जिन हूँ। मुझे इसके पीछे का राज़ नहीं पता कि तुम एक ह्यूमन और जिन कैसे हो सकते हो, जबकि इस जिन वर्ल्ड में सिर्फ़ जिन ही जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर एक ना सस्पिशियस सी चीज़ है कि जो लंजा की मामा है उसके पास पावर्स नहीं और लंजा के फादर के पास पावर्स हैं, और जो लंजा है वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ जिन है। उसके पास जिन के पावर्स भी हैं और वो अपना रूप ह्यूमन में भी ले सकता है, और उसकी जो एज है वो अदर ह्यूमन्स सॉरी अदर जिन्स की तरह नहीं बढ़ी। जो जिन्स होते हैं जिन वर्ल्ड में ना 18 ईयर्स ओल्ड जिन जो होते हैं ना वो 8 दिन में 1 ईयर के हो जाते हैं और 18 के बाद वो ना धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, बट 18 तक वो ना 8 दिनों में 18 प्लस हो जाते हैं। तो लंजा का ऐसा नहीं था, लंजा जो है वो नॉर्मल इंसानों की तरह ही बड़ा होता है, क्योंकि वो आधा ह्यूमन और आधा जिन है। तो ये क्यों है तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। फिलहाल हमें लंजा विजन जो है वो बोलते हैं लंजा को, लंजा तुम्हें बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस देने होंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबतों से लड़ना होगा, बट मैं फादर से बात करूँगा कि मैं उनसे बोलूँगा कि तुम ना ह्यूमन वर्ल्ड की पढ़ाई करो जिसमें तुम्हें मेरी बिज़नेस में हेल्प करने की, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो मैं फ़ादर से बात करूँगा, अगर वो उन्होंने मान लिया तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ लंजा। मैं वैसे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जिस राह पे मैं चल पड़ा हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई वहाँ चले। बट जबरजन बोलते हैं कि जंक्शा को सब पता है, जंक्शा को पता है कि मैं एक जिन हूँ, बट तुमने तो विंग को बताया ही नहीं लंजा कि तुम जिन हो। तो जो लंजा है वो बोलता है कि भाई प्लीज़ मुझे विंग से मिलना है, मुझे मेरे विंग के पास जाना है, बस मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, बस मुझे इस कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। बट मैं विंग का ना सीनियर बन के जाना चाहता हूँ वहाँ, मैं विंग के साथ नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विंग मेरी वजह से डिस्टर्ब हो या फिर वो अपनी स्टडीज़ पे उसका कोई इफ़ेक्ट पड़े। मैं बस चाहता हूँ कि विंग को बस पता चले कि मैं उसके कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गया हूँ और विंग खुश हो जाए मुझे देखकर। मैं दूर से ही विंग से देखा करूँगा, उससे कभी-कभी मिल लिया करूँगा। तो जो डिवीज़न होते हैं वो बोलते हैं इतना आसान नहीं है राजा, तुम बोल रहे हो करना इतना आसान नहीं है। राजा जो अपने भाई को बोलता है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं विंग से ना हमेशा दूर रहूँगा, मैं विंग के करीब नहीं जाऊँगा, मैं उसको कभी नहीं बताऊँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो जो डिवीज़न होते हैं वो बोलते हैं कि लंजा तुम जो बोल रहे हो वो इतना आसान नहीं है करना, लंजा वो बहुत मुश्किल है। तुम अपनी फीलिंग्स को कब तक छुपाओगे? कब तक तुम विंग को ये बताओगे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? लंजा वो भी तुमसे प्यार करने लगा है, लंजा वो तुम्हें महसूस करना चाहता है, लंजा वो तुम्हें हर पल अपने पास ले चाहता है, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करने लगा है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता लंजा तो तुम्हें कब का भूल चुका होता। लंजा बोलता है मुझे कुछ नहीं पता भाई, बस मुझे मेरे विंग को ना देखना है, मुझे उसको हग करना है, मुझे उसको वो सारे दुःख दर्द मिटा देने हैं, तो प्लीज़ भाई मेरी हेल्प कर दो। वो बोलता है ठीक है मैं फ़ादर से बात करूँगा। फिर सुबह का सीन दिखाते हैं, तो जवेज़न होते हैं वो अपने फ़ादर को बोलते हैं फ़ादर मैं चाहता हूँ कि लंजा जो है वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाके पढ़ाई करे और मेरी साथ मेरी बिज़नेस में हेल्प करे। तो उसके फ़ादर पहले बोलते हैं कि नहीं, तो वो बोलता है कि फ़ादर आप टेंशन मत लीजिए, लंजा जो है वो उस लड़के का जो है विंग का सीनियर है वहाँ पर, तो इनका मिलने का कोई चांस नहीं है। तो वो बोलता है कि जो लंजा के फ़ादर होते हैं वो जवेज़न को बोलते हैं कि देखो मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाता नहीं हूँ, तुम्हें पता है मैं वहाँ नहीं जा पाता, मैं नहीं जाता हूँ वहाँ, बट मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी पे लंजा को वहाँ जाने दे रहा हूँ, वहाँ जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। तो जब लंजा ये सुनता है कि फ़ादर ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते, तो इतने टाइम से वो सिर्फ़ ज़ून में डर रहा था। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? जवेज़न बोलते हैं यस फ़ादर, मुझे पता है आपने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हम अपनी जो हमारी हम आपके हर एक रूल को फ़ॉलो करेंगे, प्रॉमिस फ़ादर। मैं लंजा का पूरा ख़्याल रखूँगा और उस पे पूरी नज़र रखूँगा। और जो लंजा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको पता ही नहीं है। तो उसके फ़ादर बोलते हैं कि लंजा तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगे। तो वो बोलता है फ़ादर आपने मुझे कभी देखा मैं उस लड़के से मिलने गया? तो बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम नहीं गए, मुझे यकीन है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को फ़ॉलो करोगे और मुझे कभी डिसओबे नहीं करोगे, मेरे रूल्स को नहीं, मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। बोलता है यस फ़ादर आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तो मुझे नहीं करना चाहिए। और लंचा जो है वो ना अपने भाई के साथ आ जाता है और फिर वो वहाँ पर ना सबसे पहले बोलता है भाई मुझे उस पार्क में ना जाना होगा, मुझे वहाँ जाना होगा भाई, मैं जाऊँगा प्लीज़ मैं जाऊँ। तो वो बोलता है कि तुम क्यों जाना चाहते? तो फिर जो बोलता है कि प्लीज़ भाई मुझे विंग से मिलने दो भाई, मुझे जाने दो। तो बोलता है कि ठीक है लंजा तुम विंग से मिलने के बाद सीधा घर आ जाना, तो मैं तुमसे वहीं मिलूँगा और तुम्हारी एडमिशन मैं कॉलेज में करवा दूँगा। वो बोलता है ओके भाई, ये प्रॉमिस मैं ज़रा टाइम नहीं लूँगा, मैं विंग से मिलूँगा और वापस आ जाऊँगा।
जो विंग होता है वो उसी बेंच पे वहीं पर बैठा होता है और लंजा जो होता है वो जब आता है तो उसकी आहटें सुनने के बाद विंग बोलता है, गगा गगा आप आ गए। विंग ने देखा नहीं होता लंजा को कि लंजा कैसा दिखता है, लंजा कैसा है, लंजा कौन है। उसने नहीं देखा लंजा को, बट वो बोलता है, गगा आप आ गए, आपने मुझे कितना वेट कराया गगा। तब मैं टोटल 5 साल का था जब मुझे छोड़ के गए थे, और आज देखो मैं 18 साल का हो गया गगा, और अब इतने टाइम के बाद आए। तो जो लंजा होता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है, विंग तुमने मुझे पहचान लिया। बोलता है, गगा मैं आपको पहचान लेता हूँ गगा, आपकी आहटें मुझे अभी भी याद है, जब भी आप आते थे ना तो आप हमेशा ऐसे ही आते थे गगा। आई आई मिस यू गगा। और जाके ना सीधा जाके ना लंजा को हक कर लेता है और लंजा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और विंग जब वो भी रो रहा होता है और जब हम दूर से देखते हैं और बोलते हैं, फाइनली मेरे भाई को मेरा प्यार मिल गया। बट लंजा तुम्हें बहुत संभल के चलना होगा, तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का बहुत दर्द मिलेगा इस रास्ते में। लंजा प्लीज़ प्लीज़ अपने विंग का हाथ कभी मत छोड़ना, जैसे मैंने जंगशा को छोड़ दिया तुम अपने विंग को मत छोड़ना। मैं अपने जंगशा को खो चुका हूँ लंजा, तुम मत खोना प्लीज़ प्लीज़। लंजा तुम अपने पैर को संभाल के रखना, शायद तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं कि मैं पूरी दुनिया से लड़ के अपने प्यार को पा सकूं, शायद तुम में वो हिम्मत है, और तुम्हें देख के शायद मुझ में भी हिम्मत आ जाए। इसलिए प्लीज़ लंजा अपने प्यार को, अपने विंग को अपने गले से लगा लो और उसको बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जो लंजा है वो विंग को किस करता है फोरहेड पे, बोलता है, विंग तुम ठीक हो। वो बोलता है, गगा आप ठीक हो ना गगा, आई रियली मिस यू गगा। तो लंजा बोलता है, आई मिस यू टू। तो वो बोलता है, गगा आप इतना टाइम से कहाँ थे गगा। तो वो बोलता है, सॉरी विंग मैं ना फॉरेन पढ़ने चला गया था इसलिए मैं आ नहीं पाया। देखो अब मैंने तुम्हारे कॉलेज में ना एडमिशन कर लिया और तुम्हारा सीनियर बन चुका हूँ। अब मैं हमेशा तुमसे मिलने आऊँगा, हर रोज़ तुम्हें मिलने आऊँगा, तुम्हें लेने भी आऊँगा, तुम्हें घर छोड़ने भी आऊँगा। बोलता है, सच में गगा। तो उसको बोलता है, गगा प्लीज़ मुझे आप अपना नाम बोल देना, कब ने मुझे अभी तक अपना नाम ही नहीं बोला। बोलता है, ओ सॉरी विंग मेरा नाम ना लांग वांग जी है, तुम मुझे लंजा बोल सकते हो। बोलता है, नहीं मैं आपको गगा बोलूँगा, लनर गगा। तो बोलता है, क्या। बोलता है, लनर गगा। तो विंग लंजा बोलता है, तुम कितने नॉटी हो, तुम एक क्यूट बेबी हो। बोलता है, मैं बेबी नहीं हूँ, मैं 18+ हो चुका हूँ, पता है गगा। बोलता है, हाँ विंग मुझे पता है, मुझे सब पता है। वो बोलता है, आपको पता है गगा मैं कल रात को इतना डर गया था, मैंने को कितना मिस किया, मुझे इतना ब्लड आ रहा था, मुझे इतना पेन हो रहा था ना। तो फिर जो लंचा है उसको आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलता है, सॉरी विंग, सॉरी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें हर्ट किया। बोलता है, क्या बोला आपने गगा। बोलता है, कुछ भी नहीं विंग, चलो कॉलेज चलते हैं। बोलता है, ओके गगा। फिर जो विंग और लंचा है वो साथ में कॉलेज जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना, सॉरी विंग जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, विंग तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। तो बोलता है, तुम्हें पता है मेरा गगा वापस आ चुका है, और मेरी गगा मुझसे सुबह मिले थे, मेरे लनर गगा, उनका नाम ना लांग वांग जी है, लंजा, उनको मैं लंजा बोलूँगा। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको छेड़ने लगता है। बोलता है, ओह तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। बोलता है, नहीं वो मेरी फ्रेंड है, वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है, वही बहुत ब्यूटीफुल अल्फा है। तो जो न्यूज़ है उसको छेड़ने लगता है और तभी वहाँ पे लंचा आ जाता है और वो बोलता है कि कौन छेड़ रहा है मेरी विंग को। और विंग जल्दी से जाके लंचा को हक कर लेता है और बोलता है, गगा देखो ये मेरा फ्रेंड है न्यूसेंग, ये वेनिंग, ये वेंची और ये म्या म्या। तो बोलता है, ओह अच्छा ये तुम्हारे सब फ्रेंड्स हैं, तो मैं क्या हूँ। तो बोलता है, गगा आप तो स्पेशल हो ना, आप सबसे स्पेशल हो, आप तो मेरे दिल में रहते हो, ये तो मेरे कॉलेज में रहते हैं। तो न्यूसेंग बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे गगा तुम्हारे दिल में रहते हो और हम तुम्हारे कॉलेज में रहते हैं। तो जो विंग है वो हंसने लगता है, बोलता है, हाँ तुम भी मेरे दिल में रहते हो, हाँ मुझे पता है। तो न्यूसेंग जो है वो चिढ़ाने लगता है विंग को, और विंग जो है स्माइल कर रहा होता है और लंचा जो होता है वो खुश रहता है। बोलता है, फाइनली मेरे विंग के चेहरे पे वो स्माइल आ गई जो आज से कुछ साल पहले मैंने उसके बचपन में देखी थी। आई एम सॉरी विंग, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपने लंचा से मिलकर, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सबको बोलता है कि मेरा लंचा आ गया, मेरे लनर गगा आ गए, मेरे गगा आ गए। तो लंचा उसको बोलता है, विंग तुम पूरी दुनिया को चिल्ला कर बोलोगा क्या। बोलता है, हाँ गगा मैं सबको बोलूँगा मेरे गगा आ गए। तो जो लंचा है उसको बोलता है कि चलो विंग हम अब घर जाते हैं। जैसे ही विंग घर जाने लगता है तो उसको पता नहीं होता, बट वो हीट में आने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो लंचा के साथ बाइक पे जा रहा होता है। तो वो लंचा को बोलता है, लंचा गगा प्लीज़ मुझे प्लीज़ बाइक रोको गगा, गगा मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं गगा। तो ना लंचा को समझ में आ जाता है कि विंग को पेन क्यों हो रहे हैं। तो वो ना विंग को बोलता है, विंग तो मेरे साथ चलो। तो वो बोलता है, कहाँ गगा। तो लंचा उसको बोलता है कि मेरा घर
कॉलेज के नज़दीक ही हम करीब हैं, हम वहीं चलते हैं। तो वो बोलता है ठीक है गगा, तो उसको अपने घर ले जाता है और उसको वहाँ पे बोलता है विंग तुम यहाँ बैठो। बोलता है नहीं गगा मुझे बहुत डर लग रहा है ना गगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है गगा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ गगा मुझे मुझे क्या हो रहा है गगा। तो वो उसको बोलता है विंग तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, तुम पहले शांत हो जाओ। और विंग की ना सांसें फूलने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और वो बोलता है गगा मुझे मुझे ना बहुत हॉट फील हो रहा है गगा, गगा मेरी सांसें फूल रही हैं गगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो ना जो विंग होता है ना वो लंजा को किस करने लगता है और लंजा उसको बोलता है विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग बोलता है मुझे नहीं पता गगा मैं क्या कर रहा हूँ गगा, आई रियली लव यू गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ गगा मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। तो जो लंजा होता है वो बोलता है विंग मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, तुम हीट पे आ चुके हो विंग, अपने आप को संभालो विंग, हम तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है गगा मैं मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कराऊँ गगा, मुझे मुझे ये सब कुछ नहीं करना है गगा प्लीज़। तो फिर वो जो लंजा होता है वो बोलता है विंग तुम यहीं बैठो मैं कुछ करता हूँ। तो फिर लंजा जो है वो जल्दी से जाता है जादू से और जाके ना विंग के लिए मेडिसिन लाता है और विंग को मेडिसिन खिलाता है और बोलता है विंग क्या तुम बेटर फील कर रहे हो। तो विंग बोलता है हाँ हाँ गगा, आई एम सॉरी गगा मैंने आपको किस किया। तो वो बोलता है कोई बात नहीं लंजा, सॉरी कोई बात नहीं विंग, ये तुम जब हीट पे आते हो तुम्हें सब कुछ होता है, तुम्हें नहीं पता हीट क्या होती है। तो फिर जो लंजा है उसको सारा कुछ समझाता है कि जो मेघा उसको हीट आती है तो उसको क्या सब कुछ होता है, वो तो सब कुछ विंग को बोलता है। विंग बोलता है ओह अच्छा गगा इसलिए मुझे हॉट हॉट फील हो रहा था। गगा की ना स्मेल जो है ना वो बहुत बहुत प्यारी है और जब लंजा है वो ना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो भी ना विंग की वो स्मेल, जब वो उसकी ओमेगा स्मेल थी वो ना विंग को सॉरी लंजा को ना हिट कर देती है और लंजा जो है ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो विंग को किस करने लगता है, उसके लिप्स पे जोर से बाइट कर देता है और विंग बोलता है गगा मुझे हर्ट हुआ। तो वो बोलता है सॉरी विंग मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, आई रियली लव यू विंग। तो विंग जो है वो लंजा को बोलता है आई रियली लव यू गगा, मैं आपसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। तो वो विंग बोलता है तो लंजा बोलता है विंग मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। फिर विंग बोलता है हाँ गगा बोलो। तो वो बोलता है क्या विंग तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जो विंग है वो शॉक हो जाता है और बोलता है गगा आप ये क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता है लंजा बोलता है विंग मैं सीरियस हूँ। तो विंग बोलता है लंजा मैं भी सीरियस हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें हर दिन मिस करता था, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे क्योंकि तुम ही मेरा फर्स्ट लव हो, तुम ही मेरा बचपन के प्यार हो। जब से मैंने खुद को होश संभाला ना जाओ मैंने तुमसे प्यार किया बस तुमसे, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना। तो लंजा है वो बोलता है नहीं विंग तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, आई रियली लव यू विंग। और विंग जो है वो लंजा को किस करना लगता है और लंजा विंग को किस करने लगता है। तो अभी उनके बीच में कुछ ज़्यादा होता नहीं, बस किसेज इतनी होती है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लंचा और विंग का रिलेशन कैसा चलेगा, वो उनके बीच में दूरियाँ आएंगी या फिर विंग के डैड को या फिर लंचा के डैड को कुछ पता चल जाएगा और क्या लंचा बता देगा विंग को मैं एक जिन हूँ या फिर नहीं, ये देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय और आई होप गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे जो है गेम लवर स्टोरी भी अपलोड कर दी है, तो आप पहले जाके उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए ओके।